एडवांस में ही मिलने जा रहा है। 24 तारीख को ही इसका पत्रक, 24 तारीख यानी कल इसका पत्रक भी निकल गया है कि 24 से वेतन देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तेजस्वी यादव जी सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी सिर्फ भ्रम परोसने, झूठ परोसने का काम करते हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल वक्तव्य में कहा कि बिहार का खजाना खाली हो चुका है। तेजस्वी यादव जी को अपने माता पिता के जंगल राज के समय का बताना चाहिए कि कितना कर्मचारी को सैलरी मिलता था, समय पर मिलता था अथवा नहीं मिलता था। सारा पैसा के लोग बंदर बांट करते थे, कितना तनख्वाह मिलता था और समय पर कभी तनख्वाह मिलता भी था क्या? होली दशहरा में कभी जंगल राज वाली सरकार तनख्वाह दे भी पाती थी क्या? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार का खजाना क्या खाली हो गया, इसको लेकर सियासत चल रही थी, लेकिन इसी बीच वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया और बिहार सरकार की ओर से पत्र भी जारी किया गया कि इस बार सरकारी कर्मचारियों को एडवांस सैलरी दी जाएगी, जिसको लेकर अब बीजेपी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। तेजस्वी यादव जी सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी सिर्फ भ्रम परोसने, झूठ परोसने का काम करते हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल वक्तव्य में कहा कि बिहार का खजाना खाली हो चुका है, जबकि माननीय वित्त मंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा कि बिहार का बजट पूरी तरह संतुलित है और बैलेंस है। 3.47 लाख करोड़ का जो बिहार का बजट है, उसका विनियोग विधेयक पारित कर सरकार ने उसको खर्चा करने का भी पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया है। बजट का एक एक पाई खर्च होगा। तेजस्वी यादव जी को अपने माता पिता के जंगल राज के समय का बताना चाहिए कि कितना कर्मचारी को सैलरी मिलता था, समय पर मिलता था अथवा नहीं मिलता था। सारा पैसा के लोग बंदर बांट करते थे। कर्मचारियों के चेहरे पर खुशियां, कर्मचारियों के घर परिवार में होली की खुशी रही, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि फरवरी का तनख्वाह उन्हें एडवांस में ही मिलने जा रहा है। 24 तारीख को ही इसका पत्रक, 24 तारीख यानी कल इसका पत्रक भी निकल गया है कि 24 से वेतन देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और सभी कर्मचारियों के चेहरे पर होली में अच्छे से मना सके, हंसी मुस्कान आ सके, इसका प्रयास सरकार ने किया है। ये सरकार आज की जनता के हित के साथ साथ सरकारी कर्मियों का भी खुशी का, उनके बच्चों की खुशी का ख्याल रखती है। ये आपकी तरह नहीं। आप बताइए आपके समय में कितना तनख्वाह मिलता था और समय पर कभी तनख्वाह मिलता भी था क्या? होली दशहरा में कभी जंगल राज वाली सरकार तनख्वाह दे भी पाती थी क्या? लेकिन ये सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका ख्याल रखती है, सबका ख्याल करती है। चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम जनता हो, सबके हितों की खुशियों का ख्याल करने वाली सरकार है। तभी तो जनता ने चुना है एनडीए को। साहब, आपको मुट्ठी भर में समेट के छोड़ दिया। किस मुंह से आप बात करते हो? आज भी आपकी आदत नहीं गई। चुनाव में तो आप ये काम कर ही रहे थे, झूठ में भरम परोसने का प्रयास कर रहे थे, जनता ने नकार दिया। आज भी आपकी आदत नहीं गई। अगर राजनीति तेजस्वी यादव जी, मेरी एक सलाह है कि लंबे समय तक करना हो, इन आदतों से बाज आइए, फूहर बयानबाजी से बाज आइए, तथ्यों पर बात करिए, तो जनता को भी और लोगों को भी आपको सीरियसली लोग लेंगे, अन्यथा आपको लोग बहुत हल्के में लेते हैं। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अपनी बातों को रखा है और साफ साफ कहा है कि जो लोग कहते थे खजाना खाली है, अब वो जान लें, बिहार सरकार एडवांस सैलरी दे रही है। एडवांस में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी और कई बातें भी कही हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उनके माता पिता के शासनकाल में पैसों का बंदरबाट होता था, समय पर किसी को सैलरी मिलती थी क्या? तो कई बातें कही हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।